कहानी की शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नूरा है। अपने डैड के साथ वो पहाड़ों पर चढ़ रही होती है। नूरा के डैड की सोच बिल्कुल अलग थी। वो ये सोचते थे कि अगर हम अपने दिल की आंखों से देखें तो हमें इन पहाड़ों में बहुत कुछ अलग दिखाई देगा। अगर हम पहाड़ों को देखेंगे तो हमें दिखाई देगा जो सुनने में एक कहानी लगती है। अभी भी अंधेरों में ट्रोल्स मौजूद हैं। वो ट्रोल्स अपने आप को दुनिया से छुपा के रखते हैं। नूरा के डैड ने नूरा को बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक शादी में 13 ट्रोल थे जिन्होंने नशा किया हुआ था और उनको कोई होश नहीं था और उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। इसी तरह सूरज की रोशनी उन्हें पे पड़ती है और वो पत्थर के हो जाते हैं और अब वो पत्थर बनकर इन पहाड़ों के अंदर मौजूद हैं। पर नूरा को ये सब कहानियाँ लग रही होती हैं। उसके सामने जो था वो सिर्फ और सिर्फ पहाड़ थे। नूरा के वो डैड उसे कहते हैं कि दिल की आंखों से देखोगी तो इसमें ट्रोल्स नज़र आएंगे। तभी नूरा इन पहाड़ों को बंद आँखों से देखने की कोशिश करती है तो उसे वहाँ थोड़े से ट्रोल्स की शक्ल दिखाई देती है। दिखते तो ट्रोल्स थे लेकिन साइज में बहुत बड़े होते थे, लेकिन वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते थे। तो कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। नूरा अब बड़ी हो चुकी है। वो एक प्रोफेसर थी। अपनी टीम के साथ एक जगह खुदाई कर रही होती है, लेकिन खुदाई के दौरान उन्हें कोई कीमती चीज़ नज़र नहीं आती। उनकी टीम वहाँ 6 महीने से खुदाई कर रही थी लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं मिली थी। टीम की लीडर भी उन्हें समझाती हैं कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर नूरा अभी भी यहाँ पर कुछ खुदाई करना चाहती थी क्योंकि उसके डैड ने उसे यही सिखाया था कि बेटा अपने आप पे भरोसा रखो और कोशिश करती रहो। उसे किसी की परवाह नहीं थी। वो खुदाई कर रही थी। तभी अचानक से ज़मीन में उसे कुछ दिखाई देता है। उसे बहुत बड़ी चीज़ मिली थी। दूसरी तरफ नॉर्वे में बारूद को सेट किया जा रहा था ताकि पहाड़ों को उड़ाया जा सके कि वहाँ पर एक स्टेशन बनाया जा रहा था। यहाँ बम फटते हैं और बहुत बड़ा धमाका होता है। गर्ल्स पर उसके अंदर चेक करने जाते हैं तो उनकी तरफ कुछ आता हुआ दिखाई देता है। तभी वर्कर वहाँ से डरकर भाग रहे थे। इस सारे मामले को जानने के लिए वहाँ पर मिलिट्री के कमांडर एक मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में नूरा को शामिल किया जाता है। नूरा का वेलकम वहाँ का प्राइम मिनिस्टर का एडवाइज़र करता है जिसका नाम एंड्रेस था। नूरा वहाँ की वीडियो को देखती है जिसमें दूर से देखने के वहाँ पर बड़े बड़े पाँव नज़र आते हैं। वहाँ पर बैठे हुए सब ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है या फिर ये सिर्फ एक तूफ़ान है। पर नूरा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि मुझे ये किसी के पैरों के निशान नज़र आते हैं, लेकिन कोई इसकी बात को सीरियस नहीं लेता। तभी एक और लड़की आती है और वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखते हैं और सब देखकर हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं कि ये इतनी बड़ी चीज़ क्या है। उसके बाद एक बूढ़ा कपल दिखाई देता है जो शाम की चाय पी रहे होते हैं और उसका बहर डॉग था वो लगातार भौंक रहा था। तभी उसका घर भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। वो कपल खुद को बचाने के लिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं। वहाँ पर ज़ोर से हलचल होती है और दोनों थोड़ी देर के बाद बहरा कर देखते हैं तो उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। इस सारे मामले को जानने के लिए नूरा और एंड्रेस को देखने के लिए इनके पास भेजा जाता है। रास्ते में एंड्रेस नूरा से उसके डैड के बारे में पूछता है। नूरा उसे कहती है कि मेरी वालदा बहुत पहले मर चुकी है और मेरे डैड ज़िंदा हैं। मेरे डैड की सोच बिल्कुल अलहदा है और वो बिल्कुल अलहदा रहते हैं। एंड्रेस अपने बारे में बताता है कि उसे एक राइटर बनना था लेकिन वो नहीं बन पाया। यही बातें करके वो उस बूढ़े कपल के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक कैप्टन मिलता है। वो उन्हें बताता है कि कोई नदी को पार करके आया और 3 किलोमीटर तक उन्हें बड़े बड़े पैरों के निशान मिले हैं, फिर जिसके बाद पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। अब नूरा उस बूढ़े कपल के पास पहुंचती है और बूढ़ी औरत नूरा को बताती है कि उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनी थी जैसे कोई रो रहा और वो आवाज़ बहुत अजीब थी लेकिन अचानक कहीं गायब हो गई। इतनी बड़ी चीज़ कैसे गायब हो सकती है। नूरा उस बूढ़ी औरत को सुनकर एंड्रेस और अपने साथी कैप्टन को लेकर अपने डैड के पास पहुंच जाते हैं। नूरा के डैड के पास पहुंच जाती है क्योंकि उसने पहाड़ों को बहुत करीब से देखा था और पहाड़ों को इनसे अच्छे तरीके से कोई नहीं जान सकता था। नूरा अपने डैड के पास जाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रोल की तस्वीरें थी। उनके डैड बताते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ काम चल रहा था
तभी पहाड़ों से कुछ निकला था और उसे साबित करना बहुत मुश्किल था। उस वक्त गवर्नमेंट ने सारे सबूतों को मिटा दिया था। तभी नूरा ने कहा था कि आज भी कुछ पहाड़ों से निकला है। डैड उसे बताया कई हज़ार साल पहले ट्रोल्स ऐसे ही खुलेआम फिरा करते थे। कोई भी इंसान ट्रोल्स के साथ आता और उससे ताल्लुक़ रखता तो उस इंसान को सज़ा दी जाती थी। कई साल पहले भी ट्रोल्स बाहर आए थे और नोरा के डैड ने उन्हें पता लगा लिया था। उन्होंने इसके डैड को पागल समझकर पागल खाने भेज दिया और नोरा अपने डैड के साथ उस जगह जाते हैं जहां पैरों के निशान ख़त्म हो जाते हैं। नोरा के डैड उसे गौर से देखते हैं। वो सब अपने डैड को देख रहे होते हैं, जिसे वो दोनों कह रहे होते हैं कि तुम्हारे डैड की हालत और ज़्यादा ख़राब लग रही है, इनका दिमाग उसकी हालत ठीक नहीं है। नोरा को भी यही लग रहा है। वो समझती है कि ये कहानी में बिल्कुल गायब हो चुकी है। तभी उसे अजीब सी स्मेल आ रही होती है। वहाँ अजीब से काले बादल छा जाते हैं और वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आंख नजर आती है। सच में एक बहुत बड़ा ट्रोल था। ट्रोल उनके सामने खड़ा हो रहा था। कैप्टन और वो सब जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और वो यहाँ से निकल जाते हैं। कैमरे में महफूज की गई वीडियो वो अपने ऑफिसर्स को भेजते हैं। नोरा के डैड कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ट्रोल है, लेकिन अभी फिर भी किसी को उनकी ये कहानी पर यकीन नहीं था, इसलिए नोरा के डैड को भगा देते हैं। नोरा ये सब बातें समझने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम इन बातों को समझ सको और हम उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक तुम समझोगी कि वो क्या चीज़ है। वो चीज़ हमें तबाह कर देगी। अब आगे का काम मिलिट्री ही संभालेगी। वो जो भी चीज़ होगी उसे मार दिया जाएगा। कैप्टन के पास जाती है। कैप्टन से कहती है कि तुम हमें अपने साथ नहीं लेके जा सकते, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कैप्टन उसको उस बात की इजाज़त नहीं थी कि इन्हें इन तीनों को साथ लेके जाए, लेकिन वो फिर भी नोरा की बात मान लेता है। मिलिट्री उन्हें नोटोर की लोकेशन बताती है कि वो कहाँ पर है। उसके बाद सभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर सब फौजियों को भेज दिया जाता है। वहाँ पर ट्रोल का इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। नोरा के डैड ने उसे वहाँ पे माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसे इतना ज़्यादा वक्त नहीं दिया। नोरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है। नोरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और वो कहती है कि मेरे डैड अब भी मेरे साथ मौजूद। इस फायरिंग से ट्रोल को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। वो यहाँ पर उन पे हमला करना शुरू कर देता है और इससे बहुत ज़्यादा फौजी मारे जाते हैं। ये फौजी और नोरा साहब एक पत्थर से छुप जाते हैं। एक फौजी क्रिश्चियन था और वो उस ट्रोल उसे खा जाता है। ये सब देखकर नोरा का डैड कहता है कि जो ट्रोल्स होते हैं वो क्रिश्चियन को पहचानते हैं, उनको सूंघ सकते हैं। इसी वजह से वो ट्रोल के सामने आ जाते हैं और उसे कहता है कि हौसला करो, रुक जाओ। और ट्रोल उसकी बातें समझ रहा था और काफ़ी हद तक वो पुरसुकून हो जाता है। तभी उसी वक्त ट्रोल पे हमला कर देते हैं कुछ फौजी और उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन फौजियों को मार देता है। तभी ट्रोल यहाँ पर गलती से नोरा के डैड को भी मार देता है। जब वो ऐसा करता है तो वो दुख का क्या इजहार कर रहा होता है और नोरा का डैड को देखकर वहाँ से चला जाता है। एक अजीब सी चीज़ थी। नोरा के डैड को बहुत ज़्यादा चोट आई थी और वो आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो रोल पैलेस और घर के यहाँ पे मर जाता है। नोरा ने अपने डैड को खो दिया था, अब ये अकेली रह गई थी। अगले दिन कैप्टन उसे बताता है कि एक हवाई हमला करने वाले हैं जिससे ट्रोल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ट्रोल पर सर्च करना शुरू कर देती है नोरा। उसे पता चलता है कि उसे चर्च की घंटियाँ बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं और वो चर्च पर हमला करते थे। इन बातों को सबको समझने के बाद नोरा कैप्टन से कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ और हम मिलकर इसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नोरा जब इतना ज़्यादा नुकसान समझकर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, नोरा उसे बताती है कि अगला प्लान यह है कि वो चर्च की घंटियों को बजाकर उस ट्रोल को रोकेगी। और अब यहाँ नोरा का ये आइडिया काम कर जाता है। हेलीकॉप्टर पर वो घंटियाँ बांध लेते हैं और वो घंटियाँ बजाना शुरू कर देते हैं। इस पर वो तमाम की तमाम घंटियों को तोड़ने लगता है। ट्रोल हेलीकॉप्टरों से घंटियां उतारना शुरू कर देता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर भी तबाह होना शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान एक छोटी बच्ची की जान जाने वाली होती है और वो हेलीकॉप्टर पकड़ लेती है और वो बच्ची बच जाती है। अभी ये सब कुछ देखकर नोरा को ट्रोल देखता है और उसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। नोरा का आइडिया यहाँ पे काम नहीं करता, इसलिए वो उसको
तमाम गवर्नमेंट को इसको यहाँ मिशन से बाहर निकाल देते हैं। अब ये सोचते हैं कि मिसाइल से हमला करेंगे और पूरे शहर को खाली कर दिया गया है। इस मिसाइल से पूरे शहर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने वाला था। इसके बाद हम देखते हैं एंड्रेस नोरा को अपने घर छोड़ने जा रहा होता है। नोरा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि नोरा अब किस साइड पे जाने वाला है। यहाँ पर उसकी जिन्होंने मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था। नोरा पैलेस में जाती है, वहाँ पर उसे राजा का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताता है कि पहले ज़माने में ये माना जाता था कि अगर किसी राजा का घर किसी दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। वो बताता है कि महल से पहले यहाँ पर ट्रोल्स का घर हुआ करता था। उनका घर उन पहाड़ों का राजा कहा जाता था। वो चार्ज की घंटियाँ उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वहाँ का राजा ने उसे सबको मरवा दिया और एक बच्चे को जिंदा छोड़ दिया। उस बच्चे को डरा धमका कर पहाड़ों के अंधेरों में भेज दिया गया था ताकि वो वहाँ पर मर जाए। वो ट्रोल्स इसीलिए यहाँ पे आना चाहता है। सालों के बाद वो उठा है, वो अपने घर वापस आना चाहता है। वो मिनिस्टर वहाँ पर एक गुफा में ले जाता है जहाँ पर उन्हें कंगाल दिखाता है। वो सारे कंगाल ट्रोल्स के थे। जब उस पर रोशनी करते हैं तो सब पत्थर के बनते जाते हैं। तब उसे कहानी याद आती है जो उसके डैड ने उसे सुनाई थी, जो 13 ट्रोल्स के साथ हुआ था। जब उन्हें रोशनी पड़ी थी तो वो सब के सब पत्थर के हो गए थे। और ये कहानियों में भी यही लिखी थी, रोशनी ट्रोल्स की दुश्मन होती है। अगर रोशनी पड़े तो वो पत्थर के बन जाते हैं। नोरा कप्तान को कॉल करती है और उसे अपना प्लान बताती है कि कैसे ट्रोल को मारना है ताकि उन्हें बहुत बड़े नुकसान को बचा जा सके। वो खुले मैदान में आने की कहती है और बहुत ही बड़ा सोलर सिस्टम का इंतजाम करने के लिए कहती है। नोरा अपनी गाड़ी में उस छोटे बच्चे के कंगाल को रख लेती है ताकि बड़ा ट्रोल उसका पीछा करते हुए खुले मैदान में आ सकें और बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सके। अब वहाँ पर एक लड़की को कहा जाता है कि तुम सारे सिस्टम को हैक कर लो ताकि ये मिसाइल चल ना पाए। तो वो लड़की ऐसा ही करती है जिसमें उसे कामयाबी मिलती है और ये सारे मिसाइल जाम हो जाते हैं। उसके बाद कैप्टन ने एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम सेट कर लिया था जिसकी मदद से वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर नोरा उस छोटे कंगाल को लेकर बड़े ट्रोल के सामने आ जाती है। जैसे ही वो ट्रोल उसे देखता है तो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। नोरा जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी को भगाना शुरू कर देती है। वो अचानक से अपनी गाड़ी रोकती है तो वो कंगाल नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ट्रोल वहाँ पर उस कंगाल को उठा लेता है और वो उस कंगाल को देखकर रोने लगता है। नोरा यहाँ पर दर्द को महसूस करता है और रोने लगता है। ट्रोल को पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेला था। तभी कंगाल नीचे गिर के टूट जाता है और ट्रोल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब गुस्से से वो नोरा और एंड्रेस के पीछे पड़ जाता है। वो दोनों बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रही थी ताकि वो ट्रोल से बच पाए और वो उस खुले मैदान की तरफ पहुंच जाए जहां पर एक सोलर सिस्टम था और वो नोरा उसे पकड़ने ही वाला था ट्रोल। तब वो दोनों छलांग लगा देते हैं। तब उस मैदान में सोलर सिस्टम चला देते हैं। मिलिट्री कैंप में चला देते हैं कि मिसाइल के सिस्टम को किसने हैक कर लिया। वो दोबारा इस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और मिसाइल को भी छोड़ दिया जाता है। जब कमांडर को ये बात चलती है तो वहाँ पर फौजी है तो मिसाइल को रोकने की बात करता है। वहाँ खुले मैदान में बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो वो ट्रोल चीखने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो पत्थर का बन रहा होता है। उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है, वो चीखते हुए रो रहा था। तभी नोरा को एहसास होता है कि ये सब गलत कर रहे हैं। पहले भी उन्हें मार कर उन्हें सब कुछ छीन लिया गया था, जबकि वो लोगों के लिए ख़तरा नहीं है कि वो इस दुनिया में कुदरत से आए थे और इन्हें ज़िंदा रहने का हक है। तभी वो सारे सोलर सिस्टम को बंद कर देती है और ट्रोल के सामने खड़ी हो जाती है। वो ट्रोल से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, दूर कहीं दोबारा अंधेरे में चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ट्रोल यहाँ पर नोरा की बातों को समझ रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज निकल आया था और सूरज के निकलते ही वो ट्रोल पत्थर का बनना शुरू हो जाता है और देखते देखते वो पत्थर का बन के नीचे गिर जाता है। नोरा को बहुत ज़्यादा अफसोस था कि वो इस ट्रोल को बचा नहीं सका। और फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फौजी आ जाते हैं। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती है कि तुम्हारे डैड की कहानियाँ बिल्कुल सच्ची थीं। नोरा को भी अब कहानियाँ सच्ची थीं और उन्हें अंदाज़ा हो जाता है वो हमेशा से सच्चे थे। प्रेस यहाँ पे गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ देता है और प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि उसे हमेशा से एक राइटर बनना है।
एंड्रेस नोरा से कहते हैं क्या पहाड़ों के अंधेरों में और भी ट्रोल्स रहते हैं। नोरा इस बात पे हंसना शुरू कर देती है, हाँ कुछ भी हो सकता है, ये दुनिया बहुत बड़ी है। और ये कहानी इसके साथ ख़त्म हो जाती है। एक्सप्लेन टीवी की एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।